नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो। स्टोरीज ऑफ इन्फिनिट हिंदी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है भगवान विष्णु के ऊपर। बहुत 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 साल पहले की बात है, जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, तब एक बार प्रलय आ रही होती है और उस समय एक ऋषि होते हैं जो कि एक बार सूर्यदेव को जल अर्पण कर रहे होते हैं और उसी समय उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आ जाती है। मछली उनको देख के बोलती है, महाराज, आप मुझे अगर इस जल में छोड़ देंगे तो मुझे बड़े मछली खा जाएंगे। तो मनु महाराज अपनी मछली को लेके अपने कमंडल में डाल देते हैं और अपनी कुटिया में वापस आ जाते हैं। उसके बाद वो मछली शाम तक इतनी बड़ी हो जाती है कि पूरे कमंडल में पूरी आ जाती है। उस समय मछली उनको बोलती है कि महाराज, मेरे को आप बड़े पात्र में डाल दीजिए, नहीं तो मैं इसमें से बाहर निकल जाऊंगी और फिर मेरे को अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मैं पानी से बाहर आ जाऊंगी। तो महाराज मनु महर्षि मछली को उठाकर एक कुआं में डाल देते हैं। कुआं में भी वो इतनी बड़ी हो जाती है कुछ ही घंटों में। उसके बाद मनु महाराज उस मछली को उठाकर वहीं समंदर से जहाँ पे वो जल अर्पण कर रहे होते हैं वहाँ पे रखाते हैं। उस समय वो मछली से पूछते हैं कि आप एक आम मछली नहीं हो, आप कौन हो? एक थोड़े से समय में आप इतनी बड़ी हो गई। उसी समय एक बहुत ही बड़ा और डिवाइन मत्स्य पुरुष सामने आते हैं और वो बोलते हैं कि वो भगवान विष्णु हैं। और उसी समय मनु महर्षि उनको प्रणाम करते हैं और भगवान विष्णु उनको बताते हैं कि धरती इस समय पे डूबने वाली है, प्रलय आ रही है और जितनी भी नकारात्मक लोग हैं और ऊर्जाएं हैं वो सारी की सारी डूब जाएंगी। और उस समय पे भगवान विष्णु ने मनु महर्षि को चुना है ताकि वो जितने भी पूरे धरती पे महर्षि हैं उनको इकट्ठा करे, जितने भी ऋषि मुनि हैं उनको इकट्ठा करे और जितने भी जीव जंतु हैं उनको इकट्ठा करे। और उस दिन के एक हफ्ते बाद एक नौका आकर उन सब ऋषि मुनियों को ले जाएगी और जो भी वो जीव जंतु थे, और बहुत वर्षा होगी बुरी तरह से और पूरी धरती को जल समाधि लेनी पड़ेगी। तो वैसा ही होता है। मनु महर्षि जितने भी महर्षि मुनि होते हैं उन सबको इकट्ठा करते हैं अपनी कुटिया के आसपास, अपने आश्रम के आसपास, और जितने भी जीव जंतु होते हैं और बीज, पेड़ पौधे, वनस्पति, उन सबको इकट्ठा करके वो अपने आश्रम पे ले आते हैं। और 7वें दिन एक बहुत ही बड़ी नौका आती है, बहुत बड़ी शिप आती है, उस पे वो सब सवार हो जाते हैं। और वो जो मत्स्य पुरुष आए थे वो एक बहुत बड़ी व्हेल मछली जैसी होती है, उससे भी सैकड़ों गुना, करोड़ों गुना बड़ी मछली, आप सोच लीजिए, वो बड़ी सी मछली आती है। और वो मछली जिस तरह से घोड़ा गाड़ी चलती है वैसे ही वो उस नौका को, उस शिप को खींचती हुई ले जाती है। और उसी समय मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। काफ़ी महीने बारिश पड़ती है, पूरी धरती पूरी धरती पे फ्लड आ जाता है, पूरी धरती पे बाढ़ आ जाती है और सब कुछ डूब जाता है। पूरी धरती को जल समाधि मिल जाती है। लेकिन जो ये होते हैं महर्षि मनु और उनके साथ के महर्षि और जो भी बीइंग्स होते हैं साथ में, जीव जंतु, वनस्पति, वो सब सुरक्षित रहते हैं और अपने भगवान के साथ, भगवान विष्णु के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। काफ़ी हफ्तों बाद, काफ़ी महीनों बाद वर्षा बंद हो जाती है और धीरे धीरे पानी उतरना शुरू हो जाता है।
धरती वापस अपनी नॉर्मल उसमें वापस आ जाती है और चारों तरफ धीरे धीरे एक अच्छा सा वातावरण छाने लगता है। चारों तरफ नॉर्मैलिटी सी आ जाती है और उस समय जो सब बीइंग्स होते हैं, सब वनस्पति और जो महर्षि और उनके परिवार और मनु महर्षि और जितने भी जानवर होते हैं, पेड़ पौधे पंछी, वो सब नौका से उतर आते हैं और अपनी दोबारा से नया जीवन शुरू करते हैं नए युग में। एक नए युग का प्रारंभ होता है उस समय पे। और अक्सर ये होता है कि हम लोग जब अपने गुरु या अपने भगवान की बाह पकड़े होते हैं और हमें आसपास कुछ दिख नहीं रहा होता और आसपास के लोग शायद मजाक उड़ाते हैं कि तुम कैसे हो, तुम कहाँ फंसे हुए हो अपने गुरु के चक्करों में, अपने भगवान के चक्करों में। उस समय पे हो सकता है कि भगवान हमारे को उस नौका में बिठा चुके हों और हमें बचा रहे हों। इसीलिए कभी भी अपने विश्वास को टोलने मत देना और हमेशा यही सोचना कि भगवान, अगर मैं अपने गुरु से जुड़ा हूँ या मैं अपने भगवान से जुड़ा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी रक्षा हो रही है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप और कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। और अगली बार तक मिलते हैं।